नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म यास और प्रभावी होते हुए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। आज 25 मई को सुबह ये सीवियर साइक्लोन बना और उत्तर पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी के प्रभाव से देश के जो अन्य हिस्से हैं, चाहे वो मैदानी इलाके उत्तर भारत के हों या मैदानी इलाके मध्य भारत के और दक्षिण भारत के क्षेत्र हों, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल कोई भी ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। जो भी गतिविधियां होंगी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से ही होंगी। पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों पर गर्जना के साथ वर्षा की संभावना ज़रूर बन रही है और बारिश पिछले 24 घंटों में काफ़ी व्यापक दर्ज की गई इन क्षेत्रों में। और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दक्षिण भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कई जगहों पर बारिश हुई है। अब फिलहाल बारिश की संभावना बहुत अधिक इस समय नज़र नहीं आ रही। लाइटनिंग स्ट्राइक की खास तौर पर, विशेषकर लाइटनिंग स्ट्राइक की बात यहाँ पर करेंगे। लाइव लाइटनिंग स्टेटस का ये बुलेटिन है। इसमें देख सकते हैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, इन क्षेत्रों में कुछ बादल हैं लेकिन हाई क्लाउड्स हैं। इनसे ज़्यादा कुछ गतिविधियां नहीं होंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का लगभग ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बादल पहुंच चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बांदा, चित्रकूट और अमेठी, रायबरेली और इधर उत्तर में तराई क्षेत्रों में बहराइच तक। मध्य प्रदेश पर पूर्वी और मध्य भागों तक, ये कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी भागों तक भी बादल कुछ इलाकों में पहुंच चुके हैं इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तक बादल नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्रों पर बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों। इसके अलावा इधर जो मानसून आगे बढ़ रहा है, मानसूनी हवाएं अरब सागर की तरफ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मानसून आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से केरल समेत जो दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्र है, इसमें केरल और कर्नाटक का इलाका, इन सभी क्षेत्रों पर इस तरह से बादल आने शुरू हो चुके हैं फिर से। और दोपहर बाद यहाँ पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर गरज के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन इन गतिविधियों के लिए भी आप कह सकते हैं कि नियंत्रण की जो डोरी है इसी के पास है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, और साथ ही साथ मानसूनी हवाओं के पास है। लेकिन जो बाकी इलाके होंगे, दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी जो इलाके हैं, इन सभी भागों में गतिविधियां इस समय सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होंगी, चाहे वो लाइव लाइटनिंग हो, लाइटनिंग वाले क्लाउड हों, थंडर क्लाउड्स हों, या फिर गरज के साथ सामान्य रूप से रिमझिम फुहारें हों। ओडिशा और इसके आसपास के तटीय भागों पर आज बहुत तेज़ गतिविधि बारिश की होगी, साथ ही हवाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी और शाम के समय काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। और उम्मीद यह है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ते हुए कल सुबह तक इन तटीय क्षेत्रों के और करीब पहुंच जाएगा और कल दोपहर के आसपास, 26 मई की दोपहर के आसपास ओडिशा के बालासोर और गंगेय पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच से ये लैंडफॉल कर सकता है। और इसके प्रभाव से गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। भीषण तबाही कोस्टल रीजन में इन सभी क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के क्षेत्रों में मच सकती है। तैयारियां पूरी हैं सरकार की तरफ से, राहत एजेंसियों की तरफ से। राज्य सरकारें, इन सभी प्रभावित क्षेत्रों की, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां सब मुस्तैद हैं। लोग भी बहुत एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों से अपील है कि सुरक्षित रहें, बच कर रहें, किसी भी तरह की लापरवाही न करें और जो सरकारों द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी है उसका पालन ज़रूर करें, ताकि किसी भी मुसीबत का सामना आपको न करना पड़े। साइक्लोन के गुजर जाने के बाद, आगे निकल जाने के बाद आप वापस अपने स्थानों पर आ सकते हैं। इस साइक्लोन के प्रभाव से जब ये आगे बढ़ेगा, लैंडफॉल करेगा झारखंड की तरफ और इसके बाद बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश की तरफ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इन इलाकों पर भी 26 मई से और बारिश बढ़ जाएगी। कई इलाकों में व्यापक वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका तथा मध्य छत्तीसगढ़ का इलाका भी इसके दायरे में रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर अब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का फ्लो यहाँ पर इस तरह से बना रहेगा, जिसके कारण कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, इन सभी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं। लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी सारी जानकारियां, सारे अपडेट आपको लगातार देने की कोशिश जारी है। धन्यवाद।